कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य सरकार को झकझोर कर रख दिया है। प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों और मौत की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में फिर राज्य में 4,969 पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 1,703 रांची के ही लोग हैं। 45 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम में 10, रांची में 15, धनबाद 6, कोडरमा 4, दुमका, गढ़वा, लातेहार में 2-2, देवघर, गोड्डा, पलामू और पश्चिम सिंहभूम में एक मरीज की जान गई है। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 15 से 47 पहुंच गई है। राहत की बात यह रही कि एक दिन में 2,334 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 30,588 हो गए हैं। राज्य में मिले संक्रमितों में रांची में सबसे अधिक 1703 नए संक्रमित मिले। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 692, बोकारो 178, चतरा 46, देवघर 116, धनबाद 175, दुमका 53, गढ़वा 75, गिरिडीह 30, गोड्डा 79, गुमला 149, हजारीबाग 177, जामताड़ा 133, खूंटी 203, कोडरमा 289, लातेहार 92, लोहरदगा 80, पाकुड़ 4, पलामू 73, रामगढ़ 169, साहिबगंज 120, सरायकेला 39, सिमडेगा 143, पश्चिमी सिंहभूम 161 यहाँ नए संक्रमितों की ये तादाद रही। इधर मंगलवार को सूबे के स्वास्थ्य सचिव के सोन भी कोरोना संक्रमित पाए गए। और आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य तमाम दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। ये मिनी लॉकडाउन के जो गाइडलाइन है वो देख लीजिए आप। कृषि, औद्योगिक निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा। ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं चलती रहेंगी। किराना दुकान भी खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन आप घरों तक होम डिलीवरी करवा सकते हैं। पशु चारा के आवागमन पर भी रोक नहीं है। दवा खरीदने निकले हैं तो डॉक्टर का पर्चा दिखाइए। फल फूल सब्जियां आप बिकती रहेंगी। 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन। कल कारखानों पर फिलहाल रोक नहीं है। किराना दुकानें खुली रहेंगी। तो कल से मिनी लॉकडाउन है। ऐसे में लोग थोड़ा ऊहापोह की स्थिति में हैं कि आखिर क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा। ये तफसील से हम जानेंगे। हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े में। शाहनवाज, मिनी लॉकडाउन लगाया गया है और झारखंड के लिए ये बेहद जरूरी भी था ताकि कोरोना का चेन रुक सके, लेकिन लोगों के बीच में ये बहुत असमंजस है, अफवाहें भी हैं कि ये खुला, ये बंद रहेगा या आने जाने में कहीं दिक्कतें होंगी। क्या फिलहाल गाइडलाइन क्या है इस मिनी लॉकडाउन को लेकर? क्या बंद और क्या खुले रहेंगे? किन किन चीजों में लोगों को रुकावट हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हम सड़क के किनारे के नज़ारे देख रहे हैं। जैसे आज ये ट्रैफिक चल रहा है वैसे कल भी चलेगा। एक तो बात यह है कि आज शाम तक किसी भी चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ ओपन है। 22 तारीख से 6:30 बजे सुबह से लेकर 29 तारीख के 6:30 बजे शाम तक क्या क्या बंद रहेगा, सबसे पहले इस पर बात अगर हम कर लें तो इस दौरान न ब्यूटी पार्लर जा सकेंगे आप, न सैलून में बाल कटवा सकेंगे। इसके अलावा जूते की दुकान पर न जूता खरीद सकेंगे, न कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीद सकेंगे। वो सारी चीज़ें जो दुकानों में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आप एसी खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, टेलीविज़न खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, एलईडी टीवी खरीदते हैं, सारी चीज़ें आप नहीं खरीद सकेंगे। बाज़ार में आप ऐसे मान करके चलें, और सीधा साधा अगर समझना है तो खाने पीने की जो सामग्री है, जैसे अगर ग्रोसरी की दुकान है तो ग्रोसरी की दुकान खुली रहेगी और उसमें भी ज़रूरत के हिसाब से आपको होम डिलीवरी पर फोकस करना है। बहुत ज़्यादा भीड़ की शिकायत अगर होगी तो मजिस्ट्रेट आकर के उसको बंद भी करा सकते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स की जो दुकान है, जहां दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, पावरोटी मिलती है, खुली रहेगी, ओपन रहेगी। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि मांस, मछली और
चिकन की जो दुकान है, मटन की दुकान है, उसके बारे में स्पष्ट कोई इस तरह का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। अभी इसके बारे में हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हैं और आदेश में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी ये मान के अगर हम चल रहे हैं तो ये दुकानें खुली रह सकती हैं। लेकिन अभी भी इस पर कुछ सवाल है जो हम 1-2 घंटे के अंदर आपको स्पष्ट कर पाएंगे। अब रहा सवाल, कृषि कार्यों में कोई रुकावट नहीं है। कृषि कार्यों से जुड़ी हुई जिस चीज़ों की दुकानें होती हैं खुली रहेंगी। सड़क पर पहले से ऑटो चलते रहेंगे, एसओपी के हिसाब से चलेंगे। जो 2020 में एसओपी आया था, कितने लोग बैठ सकते हैं उस हिसाब से चल सकते हैं। बस में जितने लोगों की परमिशन पिछले साल कोविड के दौरान आई थी वो बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, प्लेन चल सकती है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अपने प्राइवेट व्हीकल में सफर भी कर सकते हैं, लेकिन परमिटेड नंबर के साथ, और वैलिड रीजन होना चाहिए, आपके पहचान पत्र होना चाहिए कि आप क्यों सफर कर रहे हैं, क्या रीजन है उसका। रोक बिल्कुल भी नहीं है। शराब की दुकानें खुली रहेंगी, उसमें कोई रेवेन्यू का भी सोर्स है और कुछ लोगों की मजबूरी है, जाहिर है अगर वो नहीं मिलता है तो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। बहरहाल वो खुली हुई है। इसके अलावा राशन की दुकानें खुली हुई हैं। मैंने जैसे पहले कहा, खाने पीने की सामग्री की दुकानें खुली हुई हैं। गाड़ी अगर चलेगी तो अगर गाड़ियाँ खराब भी होंगी, लिहाजा गाड़ी रिपेयरिंग का जो गैरेज होता है, पंक्चर बनाने वाले होते हैं, वो सब कुछ खुले रहेंगे। ये एक सिंपल सा नज़रिया है इस बात को समझने का कि क्या खुला है कल से, क्या बंद रहेगा कल से। तो इसको ये इस तरह से समझ सकते हैं कि आवश्यक खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी और इसके अलावा कैटेगरी में जितनी चीज़ें आती हैं, सौंदर्य प्रसाधन की बिक्री की दुकानें हैं, कपड़े की बिक्री के दौरान दुकानें हैं, जूता चप्पल खरीदने की दुकानें हैं, बिंदिया लिपस्टिक खरीदने की दुकानें हैं, सारी दुकानें बंद रहेंगी। और अब रहा सवाल, शादियों का सीजन है और इत्तेफाक से 22 तारीख से ही लगन शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग के हिसाब से 22 तारीख से लगन शुरू हो रहा है। तो लगन के बारे में हम ये बता दें, विथ ड्यू परमिशन, अगर आपके घर शादी है तो आप अपने शादी कार्ड के साथ परमिशन लेंगे और बैंकेट जहां आप शादी करेंगे वहां के अथॉरिटी का कंप्लीट एक लेटर होगा और आप एसडीओ से परमिशन लेंगे। एसडीओ से परमिशन लेंगे और 50 लोगों से ज़्यादा शादी में नहीं शिरकत करेंगे लोग। इस बात का एक शपथ पत्र भी आपको देना होगा, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी दुर्भाग्यजनक स्थिति में अगर किसी के घर किसी रिश्तेदार की मृत्यु होती है तो उसमें 30 की संख्या में ही लोग अटेंड करेंगे। ये एसओपी है, क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है और ये बहुत ही सॉफ्ट लॉकडाउन है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कल कहा था जी कि ये एक हेल्थ अवेयरनेस वीक जैसा एक कार्यक्रम है, स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह है, जैसे सुरक्षा सप्ताह जैसी एक चीज़ है, जहां आप स्वेच्छा से ही समझ लें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई निकल के अगर कहीं किसी ज़रूरी काम से जाना चाहता है तो उसको एक वैलिड रीज़न साथ में लेना होगा कि आखिर वो क्यों बाहर निकला है। तो ये एक नज़रिया है। एक हफ्ते लोग अपने घरों में रहें, मुख्यमंत्री ने भी आग्रह किया है, और एक हफ्ते में जो चीज़ें स्ट्रीमलाइन की जानी है, जो व्यवस्था स्वास्थ्य की दृष्टि से की जानी है, जैसे ऑक्सीजन का एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है। ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है कि न सिर्फ ये कि वो हॉस्पिटल में सप्लाई होती है, बल्कि इंडस्ट्री में भी ऑक्सीजन सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है। फिलहाल केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पस में ऑक्सीजन सिलेंडर देने की इजाज़त दी है। इंडस्ट्रियल सप्लाई कुल 9 प्रकार की चीज़ों को छोड़ करके जो इमरजेंसी श्रेणी में आती हैं, जैसे दवा की जो फैक्ट्री होती है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई, ये जैसी चीज़ें हैं वो अभी जारी रहेंगी। लेकिन उन 9 चीज़ों को छोड़कर इंडस्ट्रियल सप्लाई ऑक्सीजन की रोक दी गई है। और जाहिर है इसके वजह से इसका सबब ये है
कि लोगों ने अपील की थी प्रधानमंत्री से कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये इसलिए किया गया है और गृह विभाग ने बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। तो कुल मिलाकर ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएं एक हफ्ते में, और एक हफ्ते में जी। चलिए शहनवाज, शुक्रिया ये तमाम जानकारी बहुत अच्छे से दर्शकों को समझाने के लिए। तो अब उम्मीद है कि दर्शक भी समझ गए होंगे तमाम वो ज़रूरी चीज़ जो आपको आपके लिए ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें आपको मुहैया होंगी। लेकिन आप भीड़ लगाकर नहीं, 5 से अधिक व्यक्तियों की कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा, चाहे वो राशन का दुकान ही क्यों ना हो, लेकिन जो आवश्यक सामग्रियाँ हैं वो आपको मिलती रहेंगी।